राजस्थान हमेशा से ही देशी और विदेशी पर्यटकों की पसंद रहा है। यहाँ ऐसे कई किले और महल हैं जो अपने अंदर इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए हैं। ऐसा ही राजस्थान का एक छोटा सा शहर है बीकानेर, जो अपने साथ इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद बीकानेर को राजस्थान का दिल भी कहते हैं। ये शहर अपनी राजपुताना सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक किलों के पुराने इतिहास के साथ आज पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गया है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलेगा कि इस नगर की स्थापना महाभारत काल में की गई थी। उस समय इसे जांगल देश के नाम से जाना जाता था। आज ये शहर राजस्थान के चुनिंदा सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में एक है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप 2 दिनों में कैसे इस शहर को एक्सप्लोर करें और क्या क्या देखें। पहले दिन की शुरुआत करते हैं जूनागढ़ किले से। राजस्थान के बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का किला की नींव सन 1593 में राजा राय सिंह द्वारा रखी गई थी। ये महल पूरे राजस्थान की शान है। ये किला पूरे भारत में बेहद प्रसिद्ध है, जिसे देखने प्रत्येक वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ये एक अद्भुत संरचना वाला महल है, जिसमें आप मुगल, गुजराती और राजपूत शैलियों को एक साथ देखेंगे। किले के अंदर आप अनूप महल, चंद्रा महल, पवन महल, डूंगर महल और दीवाने खास और महल गंगा देख सकते हैं। जूनागढ़ का किला लाल बलुए पत्थरों से बना हुआ है। ये किला 1 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है। उसके बाद जाएंगे लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ महल को ब्रिटिश शासकों के द्वारा सन 1926 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के लिए बनवाया गया था। किसी जमाने में राजाओं का निवास स्थान लालगढ़ महल आज के आधुनिकीकरण में इसे होटल में तब्दील कर दिया गया है, जहां राजशाही अंदाज में टूरिस्ट यहां ठहरते हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ पर राजाओं और रानियों के रहन सहन को प्रदर्शित किया जाता है। उनके वस्त्र, आभूषण, औजार आदि इस म्यूजियम में आज भी मौजूद है। अब हम चलते हैं नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर। अगर आपको ऊंटों में दिलचस्पी है, आपको ये जगह जरूर देखनी चाहिए। बीकानेर के इस रिसर्च सेंटर में आपको अनेकों प्रजातियों के ऊंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लगभग 400 से ज्यादा प्रजातियों के कैमल देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ऊंट के देशी दूध से बने कुछ व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे। इस रिसर्च सेंटर में हमेशा किसी न किसी ऊंट के ऊपर आधुनिक तरीके से रिसर्च किया जाता है। अगर आप इस रिसर्च सेंटर में जाते हैं तो आपको ऊंटों से संबंधित बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। फिर हम चलेंगे भंडासर जैन मंदिर। बीकानेर जंक्शन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भंडासर जैन मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में भंडसा ओसवाल नाम एक व्यापारी ने बनवाया था और बाद में इसे 5वें जैन तीर्थकर सुमितनाथ को समर्पित कर दिया गया। वॉल्स पर 24 जैन शिक्षकों को चित्रित किया गया है। दिन के लास्ट में चलेंगे लक्ष्मी निवास स्थान। बीकानेर में स्थित ये महल कभी राजा गंगासिन का महल हुआ करता था। आज ये एक होटल में बदल चुका है। लक्ष्मी निवास भवन में शादियों, रिसेप्शन और फिल्म की शूटिंग आज भी होती है। इस महल में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है। इस पुस्तकालय में हड़प्पा सभ्यता और अन्य गुप्त काल की कृतियां हैं। महल में कई ग्राउंड है, जैसे खाने पीने से लेकर कई अन्य जैसे टेनिस, बैडमिंटन या बिलियर्ड खेलने का ग्राउंड है। पहले दिन इन्हीं स्थान पर घूमेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे रामपुरिया हवेली से। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामपुरिया हवेली राजस्थान के बीकानेर में स्थित हवेली का एक समूह है। इस हवेली का निर्माण एक रामपुरिया नामक व्यवसायी ने किया था और उन्हीं के नाम पर इस हवेली का नाम रखा गया था। ये हवेली अपनी सुंदर नक्काशी के लिए जानी जाती है। ये हवेली सौंदर्य शास्त्र और कला का एक सजीव उदाहरण है। अब हम चलेंगे करणी माता मंदिर। बीकानेर के करणी माता मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक बहुत ही विख्यात मंदिर है।
जो माँ दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता को समर्पित है। ये बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी माँ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब करणी माता के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो यमदेव से अपने पुत्र के जीवन को वापस देने की याचना करती है, लेकिन यमदेव इनकी विनती स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद देवी के अवतार करणी माता ने अपने बच्चे को न केवल जीवन दिया बल्कि ये भी घोषणा की कि अब उनका परिवार चौहर के रूप में यही रहेगा। मंदिर में लगभग 20,000 से अधिक चूहे हैं। लोकगीत के अनुसार इस मंदिर में चहचहाट को देखने से भाग्य आता है। मंदिर में आपको कदम कदम पर चूहे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग चूहे को दूध पिलाते हैं और चने खिलाते हैं। फिर चले गए हम गजनेर पैलेस। बीकानेर से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजनेर पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने किया था। ये उस समय शिकार और मनोरंजन करने के लिए एक लॉज के रूप में प्रयोग किया जाता था। गजनेर पैलेस में बनी मूर्तियां, स्क्रीन झरोखे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो बेहद ही आकर्षक लगते हैं। पैलेस के पास ही एक घना जंगल भी है, जिसमें आप ब्लू बुल, चिंकारा, हिरण, क्लॉड एंटेलोप जैसे जानवर देखने को मिल सकते हैं। बीकानेर में कैमल सफारी भी कर सकते हैं। बीकानेर में ऊंट सफारी पर्यटकों के बीच बेहद ही लोकप्रिय जगह है। ये सफारी आपको थार रेगिस्तान के खूबसूरत सुनहरे रेत के टीलों के माध्यम से लेकर जाएगी। अगर आपको भी कैमल सफारी शौक है तो आप यहाँ कैमल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। बीकानेर घूमने का सबसे अच्छा समय, वैसे तो यहाँ आप साल के किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन पर्यटन के लिए यहाँ सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है। बीकानेर कैसे पहुँचे? फ्लाइट से बीकानेर पहुँचने के लिए जोधपुर हवाई अड्डा बीकानेर से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा बीकानेर से लगभग 251 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टर्मिनल से बीकानेर पहुंचने के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन से बीकानेर जंक्शन और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। ये दोनों स्टेशन बीकानेर को भारत के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, पंजाब, जोधपुर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता आदि से जोड़ता है। सड़क मार्ग से बीकानेर के लिए सड़क का जाल बिछा है, जो कि भारत के प्रमुख बड़े नगरों जैसे दिल्ली, आगरा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा से नियमित रूप से चलने वाली बसों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ अपने निजी साधनों के द्वारा भी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीकानेर की यात्रा। ये शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।